हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस प्यारे से ब्लाउज़ की, जिसे हम स्वीट हार्ट नेक ब्लाउज़ या टॉप भी कहते हैं, और ये स्लीवलेस टॉप भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप, और इसका सबसे पहले लुक देख लेते हैं, फिटिंग देख लेते हैं। तो ये बनाना बहुत लोगों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे ईजीएस्ट स्टेप्स हैं इसको बनाने के, इसकी कटिंग के और स्टिचिंग के। तो वीडियो पूरा देखें तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा। और इसके साथ मैंने एक और ड्रेस बनाया हुआ है, कफ्तान कुर्ती, इस दुपट्टे के साथ। ये देखिए, ये एक दुपट्टा है जिससे ये जो डिज़ाइन है आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो इसके साथ हमने ये कफ्तान कुर्ती बनाई हुई है। तो इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ स्वीट हार्ट नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ इस तरह का आधा मीटर के लगभग का कपड़ा बचा हुआ था। तो हमारे पास ये सलवार का कपड़ा आधा मीटर के लगभग बचा हुआ था, कटिंग्स में यह आधा मीटर था। और ये उस सूट का दुपट्टा है। सूट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो इस दुपट्टे को और ये बचे हुए कपड़े से हमने ये बनाया है कॉर्ड सेट। तो सबसे पहले स्वीट हार्ट नेक ब्लाउज़ बनाने के लिए इस पेपर पर पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह हमने न्यूज़पेपर लिया है, कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। डबल फोल्ड कर दिया है और प्रेस से अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पैटर्न बनाना शुरू करेंगे ब्लाउज़ का। तो सीधी लाइन खींचेंगे एक। इसके बाद जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ हम जिसकी मार्किंग करते हैं, नॉर्मल ब्लाउज़ की मार्किंग, जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ होता है 14 इंच का रेडी होता है, 14 इंच का, और 1 इंच प्लस करेंगे 15 इंच। तो हम यहाँ पर 15 इंच लंबाई लेंगे, इस तरह 15 इंच में निशान लगाएंगे, सीधी लाइन खींच देंगे। नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह पैटर्न बना लेना है। यहाँ से शोल्डर 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ये एक और निशान लगाएंगे 6 इंच पर, और इस तरह इस दोनों निशानों से सीधी लाइन बना देंगे। अब यहाँ 6 इंच पे निशान लगा हुआ है, तो इस वाली लाइन पर दूरी लेंगे 6 इंच और इन दोनों निशानों को मिला देंगे और एक सीधी लाइन इस तरह खींच देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई, और आधा इंच, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ में शोल्डर डाउन करते, आधा इंच हमने शोल्डर डाउन कर दिया। अब क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है हमारे ब्लाउज़ का, तो इस वाले कॉर्नर से हमें, ये देखिए, पहले हम फिटिंग लगा लेंगे। अब तो जो बस्ट साइज़ है वो है 35 इंच, 35 इंच का आधा तो 17.5, 17.5 का आधा करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 8.5.2 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच की लूजिंग देंगे, 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। और सेम कमर का हम इसी तरह निशान लगाएंगे। तो कमर 29 इंच की है, 29 इंच का आधा करेंगे तो 14.5 आएगा, और 14.5 का आधा करेंगे तो आएगा 7.2, यानी 7.2 इंच। ये देखिए, 14.5, 14.5 का आधा करेंगे 7.2 इंच पे निशान। अब हमको यहाँ पर देखिए क्या क्या निशान लगाना है। तो ये देखिए, ये अब इस तरह हमें ध्यान देना है। ये देखिए, शोल्डर की ये जो दूरी है इसका हम सेंटर निकालेंगे, यानी एकदम शोल्डर की चौड़ाई के एकदम सेंटर पे निशान लगाना है। अब इस निशान से हमें दूरी लेनी है 10 इंच, और 10 इंच पे निशान लगाना है। ये है आपका शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट, यानी शोल्डर से लेकर के आपका जो बस्ट पॉइंट होता है उसकी दूरी 10। और ये मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ है, मीडियम लार्ज में आप ये मेज़रमेंट रख सकते हो, एकदम एग्जैक्ट सही बनेगा। अब हम यहाँ से दूरी लेंगे 3.5 पॉइंट, 3.5 पे निशान लगाने के बाद इस तरह 3.5 पे निशान लगाया ये। अब आधा इंच कम कर देंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने 3 इंच पे निशान लगाया। अब इसके बाद हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये 2.5 इंच की हम डाट डालेंगे, ठीक है, 2.5 इंच का कपड़ा, और इधर हम 2.5 इंच बढ़ा देंगे। जो हमारा कमर की हमने मार्किंग करी थी उसके आगे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाएंगे। तो ये कपड़ा हमारा एडजस्ट हो जाएगा। और इस तरह हमें सारे मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देना है, फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से, और इस तरह
लाइन बनाते हुए इस वाले पॉइंट को इस प्लस से मिलाएंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले प्लस से कुछ इस तरह से मिलाएंगे। ध्यान से देखिए, जैसे हमने दूरी ली थी 2.5 इंच और यहाँ से हम नेक की जो दूरी रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच पे जो नेक की डीपनेस होती है 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से देखिए सेंटर पॉइंट नीचे भी निकाल लेना है और यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। अब इस निशान को कर्व शेप देते हुए हमें हल्का सा, जैसे हम हार्ट शेप ड्रॉ करते हैं इसी तरह से हमें कर्व शेप देना है। और इस तरह आर्म होल वाले जो सेंटर होता है, आर्म होल जहाँ से हम बनाते हैं, कर्व शेप देते हुए उधर से हमें इस तरह से ड्रॉ करना है पैटर्न। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले प्लस से ऊपर की तरफ निशान लगाना है। अब यहाँ से देखिए ये जो कर्व शेप है इस पे हम दूरी लेंगे 3 इंच। जैसे ये 3.5 था तो इसमें हम 3 इंच करेंगे, तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। देखिए यहाँ से 3 इंच पे। अब 1 इंच की डाट हम ऊपर डालेंगे तो यहाँ 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस वाले प्लस से इन वाले निशानों को मिला देंगे आपस में। अब इस तरह हमें इस वाले प्लस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ जो 1 इंच पे निशान लगाया था उन निशानों को आपस में मिलाते हुए हमें लाइन बना देनी है, यानी जो हम डाट बनाते हैं वो बनाना है। ये गलती से मैंने कहीं और ही मिला दिया है, बट ये देखिए ये पॉइंट ऊपर बना हुआ है, इस वाले पॉइंट से मिलानी है डाट। ध्यान रखिएगा आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, बट जो कर्व लाइन पे हमने जो 1 इंच का डाट बनाया है ये उससे मिलाना है। अब मैंने सही मिलाया है, सीधी वाली लाइन वाला मत करिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी जो थी 2.5 इंच थी, यहाँ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे एकदम सीधा। इस लाइन को इस निशान को इस वाले निशान से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हल्का इस तरह कर्व शेप, जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में हम बनाते हैं इस तरह कर्व शेप देते हुए हल्का घुमाते हुए हमें इस तरह इस वाली डाट को प्लस तक कंप्लीट बना देना है। अभी देखिए एक डाट ऊपर ड्रॉ हो गई, एक ही नीचे ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से इस वाले डाट की दूरी 5 इंच आ रही है, देखो 5 इंच। अब इसको हम इस तरह इंची टेप घुमाते हुए मेज़र करेंगे। यहाँ 5 इंच पे निशान लगाया, आधा इंच ये ऊपर जा रहा है, ये देखो आधा इंच। तो यहाँ पर हम जो फिटिंग वाला साइड है इधर हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, यानी इसका डबल कर देंगे जस्ट 1 इंच। और इस वाले निशान को इस वाले निशान से हम तिरछा इस तरह मिला देंगे। ठीक है, इस तरह तिरछी हमें लाइन खींचनी है। ये डाट की इस वाले कॉर्नर से मिलाना है और ऊपर बस्ट साइज़ पर ही हमने जो कर्व शेप दिया है, तो कर्व शेप देने पर ही हमें इतना मार्जिन उसमें मिल जाता है कि हमें इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। इस तरह देखिए इस डाट को कट कर लेना है, डाट वाला पूरा हिस्सा हम कट कर लेंगे और ये हमें हमारी कटिंग मिल चुकी है, हमारे स्वीट हार्ट नेक ब्लाउज़ की फ्रंट की कटिंग। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से जब हम इस पैटर्न को कपड़े पर कट करेंगे तो ये हमने सबसे पहले अस्तर ले लिया है, प्रेस कर लेंगे इसको अच्छे से। अब प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह पेपर के पैटर्न फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद यहाँ से हमें आधा इंच, ये जो कर्व शेप वाली डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ से हम जोड़ लगाएंगे तो सिलाई में ये एक्स्ट्रा कपड़ा दबेगा। बाकी तीनों तरफ से एज इट इज़ कटिंग करनी है पेपर के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से।
बस जहाँ पर हमें डार्ट हमने जहाँ ड्रॉ करी थी उधर हमें आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, अस्तर पर भी और मेन फैब्रिक पर भी। तो इस तरह देखिए हमने अस्तर पर पेपर पैटर्न रख कर के कटिंग कर ली है, और आधा आधा इंच जो कपड़ा रखना है हमको वो हमने बस इस साइड से रखना है। ये देखिए हमारी दूसरी पैटर्न की भी कटिंग हो गई है, और जो बीच वाला पैटर्न था उसकी कटिंग करेंगे तो हमें दोनों तरफ आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए आधा इंच इधर से लिया है एक्स्ट्रा, नीचे से एकदम सेम काट दिया, इधर से एक्स्ट्रा आधा इंच लिया है, और ऊपर से हमें सेम एज इट इज़ कटिंग करनी है। और सेम इसी तरह हमें मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेनी है, सेम टू सेम जैसा हमने अस्तर में कटिंग करी है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इस पर भी हम एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। देखो अस्तर का पैटर्न रखा, उसके ऊपर पेपर भी रख लेंगे आइडिया के लिए कि कुछ मिस्टेक ना होने पाए। और इस तरह हमने मेन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग कर ली है अपने टॉप के फ्रंट पार्ट की। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और इस ब्लाउज़ में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें हमें बहुत सारे कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है, आधा मीटर कपड़े में ही कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए हमने मेन फैब्रिक और दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने मेन फैब्रिक ले लिया है इतना सा, और इसको हम अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेंगे, इस तरह डबल फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। इस तरफ डबल फोल्ड कर लिया है, और इस टाइप से हमें इसकी इस वाले जो पेपर का हमारे पास पैटर्न था इसके किनारे से हमें देखना है इसकी लंबाई किस हिसाब से लेनी है। तो बस्ट साइज़ का जो हाफ 1/4 हिस्सा था उसके हिसाब से नाप लेना है हमें कपड़ा, और 1.5 इंच मार्जिन भी रखना है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से प्रेस लगा लेना है। और लूजिंग हम बैक पार्ट में लूजिंग बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने लूजिंग दी है और जो कर्व शेप बनाया है तो उसमें हमें लूजिंग मिल जाएगी। इस तरह हमने देखिए 8.5 पे निशान लगाया, 1.5 इंच पे मार्जिन पे निशान लगा दिया है। अब इस वाले निशान से हम इसको रखेंगे, ये देखो इस वाले पैटर्न को रखेंगे और लंबाई पे निशान लगाएंगे, और जहाँ जितनी लंबाई इसकी आ रही उतने पे निशान लगा देंगे। अब बस इतनी लंबाई पे कमर का निशान लगाएंगे, यानी 7.5 पे निशान लगाएंगे। और बैक पार्ट पे हम कोई डाट नहीं डालने वाले, सिंपली हमें बस बैक पार्ट की कटिंग करनी है, इसलिए हम सीधा 7.2 यानी 7.2 इंच पे इस तरह निशान लगा देंगे। अब ये देखो इस तरह हमें रखना है, हल्का टेढ़ा दोनों निशान मिलाते हुए, और इसी तरह हमें 1.5 इंच मार्जिन लेकर के सीधी सीधी लाइन खींच देंगे। बैक पार्ट में कोई बहुत ज़्यादा मार्किंग नहीं है, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट कपड़े पर कट किया है। 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया और ये फिटिंग हो गई। अब यहाँ से बस हमें 1 इंच, यहाँ से हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे 1 इंच पे, और इस वाले निशान से फिटिंग वाले निशान से बीच में कर्व शेप देंगे, हल्का कर्व शेप देना है। इस तरह कर्व शेप देंगे। जब आप ये कर्व शेप की कटिंग करते हो तो इसमें लूजिंग अपने आप आ जाती है। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और सेम इसकी कटिंग अस्तर पर भी हम कर लेंगे। ये रहा हमारा अस्तर, इस पर हम कटिंग कर लेंगे। और हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम चलिए इसको सिल लेते हैं अच्छे से। बहुत इजी है इसकी सिलाई भी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। अब देखिए हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट का हम अस्तर वाला पार्ट अलग सिलेंगे, मेन फैब्रिक अलग सिलेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच करके भी सिल सकते हो, बट हमने इस तरह पहले देखिए अस्तर के दोनों पार्ट इस तरह सिले हैं। जो फ्रंट पार्ट के तीनों हिस्से थे उनको इस तरह से जोड़ना है। जो डार्ट वाला कटिंग था बस आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हमें कपड़े को फिक्स कर लेना है।
ये देखिए हमने इसको जोड़ लिया है और ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है। दूसरा वाला टुकड़ा भी इसी तरह जोड़ लेंगे। इसको भी इस तरह हमें, ये देखिए, जोड़ लेंगे इसको भी। और सेम इसी तरह हमें अस्तर के तीनों टुकड़े भी जोड़ लेने हैं। और इस तरह जोड़ लगाने के बाद अगर थोड़ा बहुत कपड़ा ऊपर नीचे से एक्स्ट्रा निकलता है तो उसे इस तरह छाट देना है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह हमने देखिए मेन फैब्रिक के तीनों हिस्से जोड़ लिए हैं और सेम इसी तरह हम अस्तर वाला भी जोड़ लेंगे। ये देखिए अस्तर वाला भी जोड़ लिया है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर वाला दोनों जोड़ने के बाद इस तरह सेट करेंगे। सीधी साइड दोनों एक तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर नीचे रख देंगे और इसको हमें ऊपर और नीचे से सिलाई लगाएंगे। तो इसके पहले हमें इसके लिए स्ट्रैप्स तैयार कर लेनी है। विदाउट स्ट्रैप्स भी आप पहन सकते हो, इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, बट मैं इसमें स्ट्रैप्स लगाने वाली हूँ। तो इस तरह हमने 18 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी इस तरह से कपड़ा लिया है और इसको हम इस तरह फोल्ड करके और आधा इंच से कम कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा देंगे पूरी स्ट्रैप में इस तरह से। और अब इसको हम किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लेंगे। ये लगभग आधा इंच से थोड़ी सी चौड़ी स्ट्रैप बनी है, इस तरह सीधा कर लेना है। और इस तरह हमने 2 स्ट्रैप्स बना ली है। अब स्ट्रैप्स बनाने के बाद इसको हम अटैच करेंगे ब्लाउज़ के साथ। तो इस तरह से देखिए दोनों स्ट्रैप्स बना ली है। और इस तरह हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसमें हम अटैच करेंगे। यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों। और स्ट्रैप को हम इस तरह अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में रखेंगे, जहाँ पर ही बीच की सिलाई भी दिख रही है उधर पे सेट करेंगे दोनों स्ट्रैप्स को। इस तरह से इधर भी सेट कर लेंगे। सिलाई के साइड में रखना है, सिलाई के एकदम ऊपर नहीं रखना है, किनारे किनारे। और अब हम इस तरह आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और स्ट्रैप इसी में दबा देंगे। और इस तरह देखिए पूरे शेप वाइज हमें आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसी तरह हमने क्या करना है, स्ट्रैप को बीच में कर लेना है और नीचे से सिलाई लगाएंगे। स्ट्रैप ध्यान से उसको बीच में कर लें, नहीं तो नीचे से सिल जाएगी स्ट्रैप, तो फिर आपको सिलाई खोलनी पड़ेगी। और इस तरह आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा दबाते हुए हमें इस तरह नीचे से भी सिलाई लगा लेनी है। और जो ऊपर स्वीट हार्ट नेक वाला डिज़ाइन है, ये यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि ये कर्व शेप है। यहाँ कट आप नहीं लगाओगे तो सीधा करने के बाद खिंचाव दिखेगा। छोटे छोटे कट्स लगा के और इस तरह अपने ब्लाउज़ के पैटर्न को सीधा कर लेना है। और आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है, शेप भी कितनी बढ़िया आ गई है। अच्छे से सेट कर लेना है। स्ट्रैप्स भी इतनी फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऊपर से हमें इस तरह सिलाई लगानी है। सिलाई लगा करके हमें अपने पैटर्न को अच्छे से फिक्स कर लेना है। किनारे किनारे इस तरह देखिए हमें अच्छे से सिलाई लगानी है।
इस तरह देखिए कपड़े को सेट करते हुए अस्तर वाले और मेन फैब्रिक को ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब सेम हमको सिलाई नीचे साइड भी लगा लेनी है। इससे क्या है, हमारा जो ब्लाउज़ है उसमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी से आती है। इस तरह देखिए नीचे भी हमें लगा लेनी है सिलाई। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और सेम हमें इसी तरह से बैक पार्ट भी रेडी करना है। ये देखिए कितना अच्छा पीछे से भी एकदम फिनिशिंग वाला लुक आया और फ्रंट से भी। अब ये हमारा बैक पार्ट लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक। इसमें ना कोई डाट डालनी है ना कुछ, बस हमें इसको अटैच करना है मेन फैब्रिक और अस्तर को। तो ये देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद हम साइड में सिलाई नहीं लगाएंगे, ऊपर नीचे इसमें भी सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर सिलाई लगाएंगे सेम आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। अच्छे से सेट कर लेंगे पहले। अब यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स डाल लेंगे, क्योंकि कर्व शेप इसमें भी हल्का हमने दिया था 1 इंच डाउन करके, तो इसमें भी हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे और नीचे एकदम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। नाप लेना है एक बार। ये देखिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इतनी सिलाई हम लगाएंगे कि ये कपड़ा अंदर की तरफ दब जाए। तो सेम जितना हमने फ्रंट वाले ब्लाउज़ में जितना कपड़ा दबाया था उतना ही इसमें भी हमें करना है। इस तरह से हमने बैक पार्ट में भी दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और इसको भी अब सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे सीधी तरफ। तो सिलाई वाला सारा हिस्सा अंदर चला गया। देखिए कितना फिनिशिंग वाला लुक आया है। और इसमें भी ऊपर नीचे सेम सिलाई लगा लेनी है फ्रंट वाले हिस्से की तरह। ये देखिए एकदम बराबर है किनारी। इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से किनारे किनारे। ऊपर नीचे हमने देखिए इसमें भी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट फिनिश कर लिया है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरह रखेंगे आपस में। अब हमें सिर्फ इसमें फिटिंग लगानी है और जो हमारी स्ट्रैप्स है उसको पीछे वाले हिस्से पर जोड़ना है। बाकी आप इसमें हुक वगैरह या चेन अपने मन से लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना रहे। सबसे पहले फिटिंग दे लेते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसकी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा। इस तरह बराबर से रखेंगे। ये देखिए बैक वाला हिस्सा। अब फ्रंट में भी इसमें हमने कर्व शेप दिया है, बैक में भी ऊपर साइड। और कमर में कोई लूजिंग नहीं देंगे। इस तरह से स्ट्रैप जोड़ देंगे जितना भी आपका शोल्डर नापने के बाद जितनी दूरी आए। तो ये हमारा 35 का 1/4 होता है 17.5, तो हमें 17 पे निशान लगाना है। आधा इंच और घटा देना है। जब हम कर्व शेप देते हैं तो उसमें हमारी लूजिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, इसलिए हमें और कमर का निशान एग्जैक्ट लगाना है 14.5 पे और इस तरह निशानों को आपस में मिला देना है सीधा सीधा, और बस इसी पे फिटिंग लगा देनी है।
इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा दी है, दोनों तरफ लगा देंगे इसी तरह। फिटिंग लगाने के बाद इसको देखिए जब हम सीधा करेंगे तो कितना प्यारा ये बनकर रेडी हुआ है हमारा ब्लाउज़। स्ट्रैप अपने शोल्डर के हिसाब से आप नाप करके पीछे बस आपको स्टिच करना रहेगा, और बाकी स्ट्रैप्स जिस हिसाब की हमने बनाई है उससे आप उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पर चेन लगा सकते हो या हुक भी लगा सकते हो पीछे। इस तरह स्ट्रैप जोड़ लेंगे। स्ट्रैप जोड़ने का जो तरीका है उसको हम जो सेंटर वाली लाइन जो पड़ी हुई है इससे दूरी रखेंगे, 4-4 इंच दूरी पर स्ट्रैप्स को जोड़ देंगे पीछे वाले हिस्से पर। यहाँ से 4 इंच, यहाँ से 4 इंच दूरी पर स्ट्रैप्स जोड़ देंगे। और मैंने अपने ब्लाउज़ में साइड में चेन लगाई है, आप चाहे तो अपने मन से कुछ भी उसमें लगा सकते हो। तो ब्लाउज़ बनकर हमारा रेडी है, ये देख सकते हैं आप, और ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और अभी इसकी फ़िटिंग और पूरा लुक आपको पहन के मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी दिखाया था और अभी एंड में भी आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ब्लाउज़ कैसा लगा आपको, और बेल आइकन ज़रूर